हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। भाई, जो ग्रुप थ्योरी है उस ग्रुप थ्योरी में अपने पास में 3 चैप्टर थे। इसमें एक चैप्टर तो था ग्रुप का, दूसरा चैप्टर जो था वो परम्यूटेशन का था अर्थात क्रमचय का था, और तीसरा जो चैप्टर था वो तीसरा चैप्टर अपने पास में था सब ग्रुप का। ठीक है। इन तीनों टॉपिकों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में क्या क्या होने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में जो संभावनाएं दिख रही हैं वो प्रमोटेड की हैं, कोई नॉट प्रमोटेड है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है नॉट प्रमोटेड वाली। तो ये जो प्रोसेस है वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, क्योंकि सिस्टम ने जो पॉलिसी लागू करी है वो बिना सोचे समझे और बिना पढ़े ये पॉलिसी लागू कर दी। इसका खामियाजा जो है वो आम स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच अपनी एजुकेशन जो है, अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रखिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जब जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री जो है वो ये कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है वो अपने समझ से बाहर है, ये पॉलिसी है जो अभी नया सिस्टम है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस सिस्टम का शिक्षा मंत्री जो है वो ये बात कह रहा है, तो आप और हमारे ये चीज समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए ये बोल रहा हूं कि इस लड़ाई को जारी रखिए। इसी के साथ साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यू अपने को रखना है, क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना तो है। इसके लिए अपने को अपनी शिक्षा को साथ रखते हुए इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो अपन बात कर रहे थे ग्रुप थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन अपने पास में किस तरीके से है कि पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी आबेली ग्रुप हो। जी आबेली ग्रुप हो। आबेली ग्रुप की जो परिभाषा थी वो आबेली ग्रुप की परिभाषा अपने पास में थी कि यदि कोई समुच्चय जो है या यदि कोई अरिक्त समुच्चय जी संक्रिया स्टार के साथ में ग्रुप हो, या यदि कोई बीजीय पद्धति जी स्टार एक ग्रुप है, तो वह संक्रिया स्टार के लिए क्रमनियमता को परिभाषित करती है। संक्रिया स्टार के लिए अगर वो क्रमनियमता को परिभाषित करती है तो वो क्या कहलाता है, एक आबेली ग्रुप कहलाता है। अर्थात कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर कोई अरिक्त समुच्चय जी जो है वो संक्रिया स्टार के लिए क्रमनियमता को परिभाषित करे तो वो कहलाता है एक आबेली ग्रुप। तो ये एक थ्योरम्स है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अपने पास में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ग्रुप जी में 3 क्रमांगत पूर्णांकों के लिए, ग्रुप जी जो है उस ग्रुप जी में 3 क्रमांगत पूर्णांक अपने पास में है, उन 3 क्रमांगत पूर्णांकों के लिए ए बी का होल स्क्वायर बराबर में ए बी की होल पावर एन बराबर में ए की पावर एन बी की पावर एन, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी, तो अपने को सिद्ध करना है कि जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप या फिर क्रमनियमय ग्रुप है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ग्रुप जी में कोई 3 क्रमांगत पूर्णांक लेने पड़ेंगे। वो 3 क्रमांगत पूर्णांक अपन ने एक एन ले लिया, एक एन प्लस 1 ले लिया, एक एन प्लस 2 ले लिया, और उन तीनों क्रमांगत पूर्णांकों में ये जो कंडीशन है वो लगानी है। अर्थात ए बी की होल पावर एन, तो उसको बोला ए की पावर एन बी की पावर एन, ए बी की पावर होल पावर एन प्लस 1, तो ए की पावर एन प्लस 1 बी की पावर एन प्लस 1 कह दिया। फिर ऐसे ही ए बी की होल पावर एन प्लस 2, इसको कह देंगे ए की पावर एन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस 2। इस तरीके से लेकर के, और इसमें क्रमनियमता की कंडीशन अपने को सिद्ध करनी है, अर्थात ए बी बराबर में अपने को बी ए निकालना है। इस कंडीशन हो गया, ठीक है। इससे वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप अपने पास में प्रूव हो जाएगा। अब आगे है कि यदि किसी ग्रुप जी के एक अवयव ए की कोटि जो है, अगर एन हो तो अपने को हो तो दर्शाइए कि ए की पावर एम बराबर ई होगा यदि और केवल यदि एम एन का क्या हो, गुणज हो, एम एन का क्या हो, मल्टीपल हो जाए। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, यहां बात हो रही है ए की कोटि की, अवयव ए की कोटि की। तो अवयव ए की कोटि की अगर बात करी जाए तो अवयव ए की कोटि का मतलब हो गया कि ग्रुप जी में अवयव ए की कोटि जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें।
अवयव ए की जो कोटि है वो किस तरीके से ज्ञात करें। तो माना जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार उसमें संक्रिया परिभाषित है, तो ग्रुप जी स्टार के एक अवयव ए को ग्रुप जी के सभी अवयवों की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके। अगर ग्रुप जी के किसी एक अवयव, या ये कह दें कि यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को अवयव ए की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो वो कहलाता है अवयव की कोटि, अर्थात ए की पावर एन बराबर ई हो जाए। अर्थात ए को ए से संक्रिया तब तक करवाएंगे जब तक कि उसका मान संक्रिया के तत्समक अवयव के बराबर ना आ जाए, और संक्रिया करवाने पर जो जो मान अपने पास में आए हैं वो सारे मान अपने पास में ग्रुप जी के अवयव होने चाहिए। तो वो अवयव जो है वो अवयव तो कहलाता है जनक, ग्रुप जी का जनक कहलाता है। और जितने बार ए को ए से संक्रिया करवा रहे हैं, जितनी बार संक्रिया करवाने पर अपने पास में तत्समक अवयव के बराबर मान आया है वो मान कहलाता है अवयव की कोटि। तो उस तरीके से ये होने वाली है। नेक्स्ट है अपने पास में कि ग्रुप सी के अवयव ए की कोटि अगर ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित होती है तो सिद्ध कीजिए कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर में ऑर्डर ऑफ ए के प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। भाई सी का कोई एक अवयव ए है, अगर उस अवयव ए की कोटि जो है वो अपने पास में ऑर्डर ऑफ ए है तो अपने को ये रिप्रेजेंट करना है कि अपने पास में ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो है वो ए की कोटि के बराबर होती है, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव के लिए। तो इसमें पहले गणितीय आगमन सिद्धांत करना पड़ेगा, गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध करके और फिर अवयव की कोटि की परिभाषा लगानी पड़ेगी, उससे ये क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। आगे है कि यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। ए की पावर p की कोटि भी क्या होगी, n होगी यदि p और n सापेक्षिक अभाज्य हो। अर्थात p और n सापेक्षिक अभाज्य होने का मतलब हो गया कि इन दोनों का एलसीएम है जो अपने पास में किसके बराबर हो, 1 के बराबर। और ये क्वेश्चन जो है वो अवयव की कोटि से क्वेश्चन हल होने वाला है। ठीक है, अब आगे है भाई जैसे करते किस प्रकार से हैं, भाई ये बोल रहा है कि ए की कोटि भी n है और ए की पावर p की कोटि भी क्या है, n ही होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, भाई ए की कोटि जो है वो अपन n मान लेंगे और ए की पावर p की कोटि जो है वो कोई दूसरा मान लिया, m मान लिया। दोनों की कोटि अलग अलग मानेंगे, कोटि की परिभाषा लगाएंगे और लास्ट में अपने को दोनों को परिभाषित करना है कि m और n का मान जो है वो क्या आ जाए, अपने पास में बराबर आ जाए। तो उससे ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे है कि n कोटि के सभी समक्रमचों का, ये जो क्वेश्चन अपने पास में अब तक थे ये क्वेश्चन थे ग्रुप से रिलेटेड, ग्रुप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने पास में थे ये हैं। अब क्वेश्चन जो होने वाला है वो अपने पास में है क्रमचय से, परम्यूटेशन पर आधारित ये क्वेश्चन है कि n कोटि के सभी समक्रमचों का जो समुच्चय है वो अपने पास में an एक ग्रुप है। n कोटि के सभी समक्रमचों का समुच्चय an एक ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बटा 2 होता है। ये एक क्वेश्चन है, अर्थात कि इसमें ये बोल रखा है कि n कोटि के जो सभी समक्रमचय हैं उन समक्रमचों का समुच्चय अपने पास में an है, ये एक ग्रुप है। तो इसको सबसे पहले ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई n कोटि के समक्रमचों का समुच्चय an लिया, उसको ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए वो संयुक्त हो, साचरीय हो, तत्समक हो और प्रतिलोम एग्जिस्ट करे, ये सारी चीजें अपने को बतानी है। ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा, इसके बाद में क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी कोटि। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर अपने पास में किसी क्रमचय में या किसी समुच्चय में n अवयव हो तो उसमें बनने वाले क्रमचयों की संख्या जो होगी वो n फैक्टोरियल बटा क्या होगी, 2 होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n हो तो उसमें बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या है वो n फैक्टोरियल बटा 2 होती है। तो उससे एक क्वेश्चन अपने पास में हल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि रो बराबर में 172 ये मान है और सिग्मा बराबर में और रो बराबर में अपने पास में ये मान है, तो अपने को सिद्ध करना है कि रो इनवर्स का मान ये है तथा सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपन ने वीडियो में हल कर लिया है, तो वहां से इसका हल देखा जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में कि किसी ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपग्रुप होगा।
अब जो ये क्वेश्चन है ये अपने पास में सब ग्रुप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई उपग्रुप जो है वो उपग्रुप में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो क्वेश्चन अपने पास में ये हैं, वो क्वेश्चन है। तो किसी ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय H उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belongs to H, B belongs to H, यदि तो A B इनवर्स इज belongs to H, ये मान अपने पास में है। तो उपग्रुप की परिभाषा जो थी ये थी अपने पास में कि यदि ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय H ग्रुप जी की प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या हो, ग्रुप हो। माना कि ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय H जो है वो अपने पास में ग्रुप जी की प्रेरित संक्रियाओं के लिए, ग्रुप जी की प्रेरित संक्रियाओं के लिए अगर ग्रुप हो जाए तो H को जी का क्या बोला जाएगा, उपग्रुप बोला जाएगा। अर्थात जी जो है अगर योग संक्रिया के लिए ग्रुप है तो H भी योग संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो H जी का क्या कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है। तो उस आधार पर ये थ्योरम हल होगी। आगे है, यदि H और K किसी ग्रुप जी के कोई दो उपग्रुप हों तो H के जो है वो ग्रुप जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि H के बराबर में KH। भाई H और K जो हैं वो ग्रुप जी के दो अलग अलग उपग्रुप हैं, अगर इन दोनों का गुणन करा जाए तो वो भी अपने पास में उपग्रुप होगा यदि ये दोनों उपग्रुप जो हैं वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करते हो। अर्थात इफ एंड ओनली इफ की स्थिति अगर अपने पास में आ जाए तो सफिशिएंट कंडीशन, और ये मान लो कि दो कंडीशन ली जाती हैं, आवश्यक स्थिति और पर्याप्त स्थिति, तो ये कह सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन और इनिशियल कंडीशन जो दो ली जाती हैं उसमें एक बार क्या करेंगे कि भाई इन दोनों का गुणा जो है, माना H और K जो हैं वो ग्रुप जी के उपग्रुप हैं तथा H के भी ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है, ये मान करके और अपन सिद्ध करेंगे कि ये दोनों क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करते हैं। और जो पर्याप्त कंडीशन जो है उस पर्याप्त कंडीशन में, सफिशिएंट कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि H के बराबर KH जो है, या ये कह सकते हैं कि ग्रुप जी के दो उपग्रुप H और K जो हैं वो दोनों क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करते हैं। तो उस आधार पर अपने को सिद्ध करना है कि H के जो है वो ग्रुप जी का क्या है, उपग्रुप है। तो उस आधार पर कंडीशन ये हल होगी थ्योरम। नेक्स्ट है लेगेंज प्रमेय का कथन लिखिए तथा सत्यापित करो। तो लेगेंज प्रमेय का कथन लिखना है और उसको सत्यापित करना है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक चक्रीय समूह का उपसमूह चक्रीय होता है, कि एक चक्रीय समूह जो है वो अपने को दे रखा है, अर्थात एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप जो है वो भी चक्रीय होता है, ये क्वेश्चन अपने पास में है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि तीनों चैप्टर से रिलेटेड अपन ने 11 क्वेश्चंस जो करे हैं, ये 11 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन क्वेश्चनों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, इन क्वेश्चनों का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप कांटेक्ट करिएगा और इन 11 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नए वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।